सिरों में हमारी तुमने दिया है सहारा, सुनी सिरों में हमारी तुमने दिया है सहारा, पलकों में बिठा के जीवन को संवारा, तेरी याद में हर घड़ी दिलनशी हो गई, मिले हो क्या जाने उन्होंने बोला ये करा नहीं किसी मिल गई जैसे मुझसे जिए को रोशनी मिल गई, मिले हो रोज की मुरली क्या देती है? ठीक बोल रहे, बोलते नहीं। भाई लोग, माताओं को तो बहुत मिल गया, अब भाइयों का है बेहतर चाह मिल जाती है। और ठीक बोल रहे, सब ठीक बोल रहे हैं, जो माताओं ने बोला वो बोल सकते हैं। खुशी मिलती है रोज रोज सवेरे नई उत्साह की प्रेरणाएं मिलती हैं, रोज हम अपने से मिलते हैं, रोज गाइडलाइन मिलती है जीवन की। हमारा योग अभ्यास अच्छा हो, पुराना वर्ष बीत रहा है,
पास्ट सब कुछ भूल जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पास्ट भूल जाए, उसकी छाया, उसका इफेक्ट न रहे, हमारी सभी धारणाएं सुंदर हो जाएं। इसके लिए आज बाबा की मुरली में क्या था? एक ही बात है जो रोज कहते हैं बाबा, पर भिन्न भिन्न रूप से संतुष्ट कौन रहेंगे? कुछ और था, संतुष्ट वे रहेंगे जो अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहेंगे। हम जानते हैं हमारा अनादि स्वरूप कौन सा है, वही हमें बनना है। अनादि स्वरूप आत्मा का तो है ही, लेकिन जो वरदान में स्लोगन में भी आप सुन रहे थे, होमवर्क, बाप समान अनादि रूप हो जाए, परफेक्ट, केवल अनादि नहीं, बाप समान, सर्व शक्तियों से भरपूर, गुणों से भरपूर, प्योरिटी से भरपूर, वो हमारा अनादि जो असली स्वरूप है वो बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है, दिव्य है। तो जब हम परम धाम में हैं, चित्र बनाओ अपना। अब ऐसा चित्र बनाओ, मैं अकेली आत्मा परम धाम में हूँ, तो मेरा तेज, मेरा आभा मंडल और सब आत्माओं से बहुत बड़ा है। बाबा का उदाहरण, जैसे आसमान में तारे तो करोड़ों करोड़ों हैं, पर कोई बहुत चमकता है ना, वो चमकते हुए सितारे तुम हो। ऐसा अपना स्वरूप देखें रोज 2 बार। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहता, सारा दिन करते रहो, जो प्रैक्टिकल है। 2 बार सवेरे कभी भी 6 बजे तक, क्लास टाइम तक, मैं आत्मा बहुत तेजस्वी, चारों ओर किरणें फैलती हुई आभा मंडल, ऐसी मैं परम धाम में हूँ। कुछ देर, आधा मिनट से शुरू करेंगे, 1-2 मिनट तक ले चलेंगे। इससे क्या होगा? परम धाम की संपूर्ण शांति और हमारे ओरिजिनल संस्कार जागृत होते रहेंगे रोज रोज। यही तो वे विधि हैं जो केवल भगवान ने सिखाई है। शास्त्रों में भी कह दिया, अच्छे संस्कार धारण करो, बुरी वृत्तियों को नाश करो। पर कैसे? ये नहीं वर्णन था। क्रोध को छोड़ो, ये सब ने कहा, पर कैसे? अभिमान को छोड़ो, इसकी चर्चा शास्त्रों में बहुत है। और कैसे? बाबा ने बता दिया, अनादि स्वरूप में रहो, स्वमान में रहो, अभिमान छूट जाएगा। और कितनी अच्छी बात लास्ट में थी स्लोगन, दूसरों को सम्मान दो, विचारों को सम्मान दो। हर घर घर में झगड़ा इसी चीज का तो है ना, कोई किसी के विचारों को स्वीकार नहीं करता। जहाँ करते हैं वहाँ सुख शांति खुशी है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, सहज भाव। तो रोज आपको ये गाइडलाइन मुरली से मिलेगी, आपको ज्यादा होमवर्क न हो जाए। जो कुछ मिले, कई बातें आ गई, वरदान में भी आ गया, सार में भी आ गया, खजाने देते हैं बाबा तुम्हें सब, स्लोगन में भी आ गया, सम्मान देने की बात। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमें प्रैक्टिकल में ले आनी है जीवन में, हमें याद करने की जरूरत नहीं। मुरली सुनी, हमें फील होता है भाई फलानी जगह है। हम दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं देते, हम इसके विचारों को सम्मान नहीं देते, बस वो चेंज हो जाता है, हम देने लगते हैं। आजकल इसमें नेगेटिविटी बहुत है,
बात ही ज्ञानियों के लिए कहते हैं बाबा। लौकिक में आपका कोई बच्चा कुछ गलत विचार रखता हो, उसको तो सम्मान नहीं दिया जाएगा ना, तो नहीं हो सकता। ये बात ब्राह्मणों की है कि जब हम सेवाओं में हैं, जब हम अपने संगठनों में हैं, तो एक दूसरे के विचार को सम्मान दो। और जहाँ परिवारों में पति पत्नी का नाता है, उसमें भी भले विचारों में विचार विमर्श अवश्य करें। वे उसने ये कहा, हमारी ये बात है, उस पर चिंतन चर्चा कर लें, अपनी बात कह दें, लेकिन उसको टकराव न बनने दें। कुछ चीजें हमें दूसरों की छोड़ देनी पड़ती है। हर एक के अपने अंदर ईगो है, हर एक सोचता है मेरे विचार श्रेष्ठ हैं परिवार में, मैं कमाता हूँ तो मुझे अधिकार भी है। कई बातें मनुष्य के पास रहती हैं, लेकिन विचारों को श्रेष्ठ बनाना और थोड़ा हल्का रहना। हमारे सुंदर विचार आज नहीं तो कल स्वीकार होंगे ही, थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है, तो रोज आपको मिलेगा। अभी ये जो बात थी, मैं बाप समान परफेक्ट हूँ, अब ये बात सबके गले तो नहीं उतरती, क्या उतरती है? कहाँ ऐसे मुरली में आ गया, हमने सुन लिया, दिख भी लिया, बस करें क्या आगे? बाप समान परफेक्ट और बड़ी चीज है ये। जिसको ये बड़ी बातें ख्यालों में आ जाएं, वो इनको करें, नहीं तो मैं बाप समान पवित्र हूँ, मैं बाप समान शांत हूँ, मैं बाप समान ही शक्तिशाली हूँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। पास्ट के साल के साथ साथ पास्ट को भूलना है। जिसके पास पास्ट का कोई फैक्ट नहीं हुआ, वो तो बहुत अच्छे। पर जीवन में 12 मास में न जाने किसके साथ क्या हो गया, बुरी बातें हो गई, अपने प्रियजनों की मृत्यु हो गई, कोई बड़ा विघ्न आ गया, कोई बड़ी माया आई, संबंधों में कहीं कुछ बुरा हो गया। ऐसी घटनाएं जिनका दिमाग पर इफेक्ट आया हो, उसको अगले 3 दिनों में समाप्त कर देना है। कैसे करेंगे? कहने से तो चीजें नहीं भूलती, कुछ चीजें इतनी गहराई से प्रिंट हो जाती हैं मन में कि उनको निकालना बहुत कठिन होता है। पर निकलेंगी कैसे? बोलो। एक शुभ भावनाओं से, आज भी था बहुत, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ये सुंदर विचार समाज, मैं कल्याणी हूँ, मुझे तो सबका कल्याण करना है। कल्याण करने वाला ये नहीं सोचेगा इसका करूं इसका न करूं, ये मेरा शत्रु रहा है, इसने मुझे कष्ट दिया, इसका कल्याण न करो, बाकी सबका कर लो। कल्याणी है तो सबके लिए दृष्टि ले लें, हमें सबका कल्याण करना है। इसलिए उनकी उन बातों को ख्यालों में नहीं रखना है जो हुई हुई हैं। ध्यान देंगे। एक अच्छी बात मैं आपको सुनाऊं, मुझे बड़ी खुशी हुई। परसों ही एक बात थाईलैंड में अपने लड़के को लेकर आई, वो कनाडा में रहता है, तो बड़ी अच्छी बात सुनाने लगी। ऐसी अच्छी बातें सुन के दिल खुश हो जाता है ना। अभी कनाडा में सब जगह तो सेंटर होते नहीं, उन देशों में दूर दूर होते हैं। तो जब वो भारत से कनाडा जाती है तो उसका बच्चा उसको हर संडे सेंटर पे लेके जाता है गाड़ी में। 100 किलोमीटर दूर है सेंटर।
तो ये उसे कहती है कि अब तुम मुझे यहाँ छोड़ आए, मुझे रहना है कुछ समय, 2-4 घंटे, तो क्या हो, मैं आ जाऊंगी फिर। वो पता क्या कहता है, जब मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, तुमने मुझे कितनी बार स्कूल छोड़ा है, अब मेरी ड्यूटी है। बड़ी अच्छी बात है ना, कभी ऐसे अच्छे बच्चे भी, वो बैठा रहता है, ज्ञान में नहीं है और बैठा रहता है वही सेंटर में। और तो उसको फिर बाबा के रूम में बैठा देती है, कभी और कहीं बैठा देती है। तो अच्छे संबंध भी होते हैं और कहीं भी होती है। तो पास्ट को भुलाएंगे, यही बात। अनादि स्वरूप का अभ्यास करने से पास भूलेगा। कैसे? जैसे जब हम परमधाम में चले जाएंगे तो यहाँ का सब पूरा कल्प डिलीट हो गया हमसे। अब हम फ्रेश होकर उतरेंगे वहां से। कोई पापी भी थे, सजा वजा भोग के वहां शांत होके बैठे, इसलिए वो लंबा समय शांत में बैठते हैं, कोई भी इफेक्ट उन आत्माओं पे न रह जाए, फ्रेश नीचे उतरे। तो जैसे वहां जाएंगे हम, सब कोई भूल जाएगा। वहां रोज थोड़ा थोड़ा जाएंगे, सब हल्का होकर भूलता जाएगा। क्या फीलिंग होगी कि जिस बात को लेकर हम बैठे हैं, अरे वो तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य बातों को सीरियसली ले लेता है ना, हर बात को, हर चीज को सीरियसली ले लेता है। पर वहां बैठने से लगेगा तो बहुत महान है ये बातें, ये तो बहुत छोटी। जैसे माताओं को अनुभव है, उनके छोटे बच्चे जब वो गोद में होते हैं, दांत मारते रहते हैं, किसने खाई ना, कई तो ज्यादा ही मारते रहते, माँ को चैन से भी नहीं रहने देते। कल भी प्लेन में बॉम्बे से एक परिवार, उनकी एक बच्ची, अब उसे ऊपर उठने में डर लगे और वो पूरा घंटा उनको भी परेशान रखा और प्लेन में किसी को सोने नहीं दिया। जोर जोर से चिल्लाए। एक थी पीछे, कहती मुझे उतारो जल्दी, मम्मी उतारो, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कोई फील नहीं करता प्लेन में, इतने लोग बैठे, बच्चे हैं भाई, ये तो इनका ऐसा होता ही है। तो हमें लगता है ना वो बच्चे हैं और बच्चों का ऐसा होता ही है, कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा। हम बहुत बड़े हैं, बातें बहुत छोटी हैं। कर्म संकल्प भी जो कुछ हुआ सब छोटा था। जिन्होंने किया उनका भी मुझे कल्याण करना है। हल्का कर दो, हल्का। हल्के होने से सब कुछ हल्का हो जाता है। मैं सुनाता रहता हूँ ये बात, मैंने 71 में सीख ली थी बाबा से 5 बातें। जो बहुत हल्के रहेंगे, सरल, उनकी बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी, उनके संबंध भी हल्के स्वीट हो जाएंगे, उनके संस्कार भी हल्के हो जाएंगे, उनकी समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी, योग भी सरल। 5 बातें जो बाबा ने कही मुझे बहुत प्रिय लगी और मैंने शुरू कर दिया हल्का रहना। छोटा सा अनुभव सुना दो। मधुबन छोटा था, मैसेज मिला कल 1000 भाई बहने आएंगे। हम मधुबन पांडवन में ऐसे सोते थे ना सब, कोई पैसेज में सो रहा है, कोई बरामदों में सो रहा है, गर्मी के दिन थे। अब मुझे
पेट बहुत गड़बड़ रहता था, वहाँ कच्चे पानी के कारण एसिड बहुत बनता था। तो जैसे ही मैसेज मिला कि 1000 आएंगे कल, किचन बहुत छोटा था। जो पांडवन में अब भी हैं ऊपर के किचन, वो तो बाद में बने, तो बहुत छोटे थे। एकदम टेंशन जैसी रही, और टेंशन से जो एसिड है वो दर्द करने लगता है, तो दर्द सा हुआ। लेकिन मैंने सोचा एक ही संकल्प जो बाबा का कि कल पहले भी तो आए थे ना, ये सबने खाना खाया था, जरूर हमने बनाया होगा। तो जैसे कल पहले सब हुआ था अब भी हो जाएगा, हल्का होके सब शांत हो गया। सरल चित्त होने से हमारी शक्तियां भी बढ़ जाती हैं। जरा भी टेंशन या परेशानियों में आने से हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं ना। कुछ भी और चलेगा तो भूल जाएंगे। जैसे बाबा उदाहरण देते थे कि मिलिट्री मैन युद्ध में हो, उसके पास अच्छे अच्छे शस्त्र हों, लेकिन वो घबरा जाए तो भूल जाएगा ना क्या चलाना चाहिए मुझे। इसलिए जो बहादुर लोग हुए हैं उनको आप सुनेंगे, देखेंगे तो बहुत धैर्यवत होकर युद्ध करते थे। बुद्धि साथ साथ प्लानिंग कर रही है, केवल हथियारों का यूज नहीं, बुद्धि का यूज। हम भी इस जिंदगी के युद्ध में घबराए बिना बुद्धि को शांत रखते हुए उसका यूज करते हैं। और यूज यही है कि क्या करना है, करूं क्या, ये हो गया वो हो गया, इसने कर दिया उसने कर दिया, ये नहीं, मुझे क्या करना है। अब इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो एक चीज है पास्ट को पूरी तरह भूल जाना, क्योंकि पास्ट की कड़वाहट नहीं तो वर्तमान में पुरुषार्थ को सुंदर नहीं होने देती। सबको पता है, उठते ही वही चिंतन होगा। अब जनवरी में रोज कुछ अभ्यास करने हैं। मॉडलियों में तो आएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि रोज मिलता रहेगा सबको वो खजाना। मैं जस्ट उसको कैसे करेंगे इसके बारे में आपको कुछ कह देता हूं। हमारे पास सबसे सुंदर और वरदानी समय है कौन सा? अमृत वेला। उठते ही अपने को चार्ज करेंगे। बस इस बात पे बहुत ध्यान देना है। उठे तो ये नहीं कुछ कल का याद आ जाए। और इसकी बहुत अच्छी विधि है। मुरली में कुछ दिन पहले आ गया है, सोने से पहले आधा घंटा योग करके सो। इसके बाद आधा घंटा न हो तो 15 मिनट अवश्य। 500 का अभ्यास। सबके घरों में रात की दिनचर्या भी अपनी अपनी होती है। आजकल देर से लोगों के आने का खाने का एक सिस्टम बन गया है, लेकिन अपना मार्ग खुद निकाल लेना है कि हम 15 मिनट अपने को चार्ज करके सोएं। जब मोबाइल चार्ज करो तो याद कर लो मुझे अपने को भी तो चार्ज करना है। तो 15 मिनट करने से पास्ट भूल जाएगा। और जिस अभ्यास में, जिन संकल्पों में हम सोएंगे, उठते ही वही चलेंगे आगे। तो कुछ सुंदर संकल्प अपने पास लिख के रखेंगे। यही रख लो। बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत भाग्यवान हो क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। रोज बाबा तुम्हें उठाता है, सुलाने आता है। सुलाता नहीं, सुलाने आता है। ये दूसरे शब्द हैं।
सुलाने आता है, उठाने आता है, ब्रह्मा भोजन खिलाता है, पढ़ाने आता है। याद है बाबा ने कहा, दुनिया वाले सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, और तुम उन्हें कह दो। अब वो आपको बोलना, क्या कह दो? ये बाबा के मुख से निकले हुए शब्द है। बाबा ने कहा तुम उन्हें कह दो, भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितनी सुंदर बात है। बहुत साल पहले की बात है, 25-27 साल पहले कहा था। बड़ी नशे की बात। भगवान खाली बैठा है हमारे लिए, तो हमें क्या क्या यूज कर लेना है उसका। बुद्धिमान मनुष्य की ये बुद्धिमानी होती है। भगवान खाली बैठा है तो क्या क्या कर लूं, होगा नहीं। तो सोते समय कुछ ऐसे संकल्पों को रिवाइज भी करें, केवल योग न करें। बहुत लोग सोचते हैं चलो बाबा को गुड नाइट कर लेते हैं, बैठे 1-2 मिनट बैठे सो गए। हाँ, हमने तो बाबा को बातें कर ली, सब सुना दिया, सो गए, इतना ही काफी नहीं। सुंदर विचारों से अपने को फ्रेश करो। इसलिए मैं सदा कहता आया हूँ, आप सबने सुना है, अपने पास ज्ञान की ऐसी गहरी बातें अलग लिख कर रखो। अलग छोटी सी डायरी ले लो और सोते समय 3 मिनट पढ़ लो पहले। मान लो आपने अपनी दिनचर्या 10 बजे पूरी कर ली, अपने को फ्री करना भी अपने हाथ में होता है ना। कई लोग लगे रहते हैं छोटे छोटे कामों में। कुछ काम कल किए जा सकते हैं, कुछ काम करने की स्पीड हमारी फास्ट हो जाए, कुछ अपने काम काज को हम मैनेज कर लें, थोड़े समय में ज्यादा काम हो जाए, अपना टाइम बचाना ये अपने हाथ में होता है। तो उन सुंदर पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, बुद्धि एक्टिव हो जाएगी, छोटे विचार जो उस दिन के हैं वो खत्म हो जाएंगे, ईश्वरीय नशे में खुशी में होकर फिर सोएंगे तो सवेरे उठ ही वही होगा। एक समय था, बाबा ने हम सबको प्रैक्टिस कराई। बाबा ने सोते समय अभ्यास करो, मैं आत्मा ये देह छोड़कर घर परम धाम जा रही हूँ, पहुंच रही माँ। उठते अभ्यास करो। अब पाठ शुरू होने वाला है, परम धाम से नीचे उतर रही हूँ, आगे प्रकृति की कुटिया अब तरीक। तो ये पहले संकल्प और बोला संकल्प बहुत सुंदर अनुभूति कराएंगे। ऐसे ही कोई भी 3, 4, 5 संकल्प ऐसे सुंदर लिख लो जो सोते समय याद करो, उठते ही याद आएंगे। हाँ, मेरा भाग्य भगवान का साथ मिल गया है, ये बहुत अच्छा बया था। नया जीवन मिल गया, खुशियों भरा जीवन मिल गया। बाबा को शुक्रिया करने लगो, आपने मुझे ऐसा सुंदर जीवन दिया। आपको हम कब से ढूंढते थे, केवल शिकायतें नहीं करनी, केवल सुनाना नहीं। आज बाबा को साथ नहीं हुआ, क्या करूं, आज बाबा उसने मेरी खुशी गायब कर दी, क्या करूं, तुम उसे कहो वो मेरे से अच्छा व्यवहार करे। कहते हैं ना बहुत लोग ऐसे। आपने हमें क्या क्या दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार में जीवन पलने लगा। आपने सिर पे हाथ रख के अपनी शक्तियां दे दी। आपने ज्ञान का प्रकाश जीवन में फैला दिया, राहें दिखा दी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुशियों से मन को सोने से पहले भरना है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भगवान मिलेगा, कभी सोचा नहीं था कि वो खुद पढ़ाने आ जाएगा,
कभी सोचा नहीं था कि हमारे सामने उपस्थित होकर प्यार बांटेगा। पसंद है ना? सवेरे उठकर सुना है आपने, मैंने बहुत बार सुना दिया है, यूट्यूब में भी है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, वही विचार हमने जो रात को किए थे। संसार कहाँ, मैं कहाँ, संसार सोया है, हम प्रभु मिलन का सुख ले रहे हैं। कि कभी नहीं भूलना कि योग के साथ सुंदर विचार बहुत आवश्यक हैं। ये सुंदर विचार है ना, सारा संसार सोया है, हम भाग्य निर्माण कर रहे हैं। सारा संसार कह रहा है बहुत ठंड है और सो जाऊं, और आप सब यहाँ उठ के भाग गए, है ना? एनर्जी है ना? तो हम कुछ अलग जुड़े सवेरे इन संकल्पों से खुद को भरपूर करिए। पूरा जनवरी का मास का प्रोग्राम भी आता है, मैंने भी आपको रोज मोटिवेट करेंगी। लेकिन हम लोग को तो मुझे याद आ रहा था 73 का साल आया, शुरू हो रहा था 72 का। पापा ने होमवर्क दे दिया लास्ट में, पूरा जनवरी मौन रखना है। मूवी कहते थे, कल परसों बोलने में आ रहा था, मूवी का अभ्यास करो। मूवी बहुत धीरे बोलना, बहुत थोड़ा बोलना, पूरा मास मूवी में रहना है। और जो सबसे ज्यादा योग करेगा बाबा उसको 3 को प्राइज देंगे, 3 को। फर्स्ट सेकंड थर्ड किया सब किया। हमें तो बहुत शौक था, योग था, लगभग पूरा ही मौन रख लिया, बहुत थोड़ा बोलते थे काम काज में, एकांत कर लिया बहुत ज्यादा। वो लहर थी उन दिनों वैराग की, बहुत 76 तक संपूर्ण बनने का उमंग था। तो बहुत अच्छा हुआ जनवरी में आप कोई लक्ष्य बना लें, सवेरे 8 बजे तक मौन रहेंगे, बोलना ही पड़े। आप घरों में हैं तो बहुत थोड़ा और धीरे से बात कहिए पूरा। तो सवेरे 4 घंटे उठने से 8 तक अच्छे अभ्यासों में बिता देना। मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं बोलना, घर में कोई दुखी हो जाएगा आपसे, थोड़ा बहुत बोलना पड़े। बाकी तो सोए रहते हैं, सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पर थोड़ा कुछ कहना पड़े, कहे और फिर अपने अभ्यास को प्रारंभ किया। शाम को भी ऐसे ही आप अपना कुछ टाइम रख लो। किसी को रात को रखना मुश्किल होगा, आपके परिवार वाले शाम को वहां नहीं है, 5 से 8, 6 से 8, उसमें कुछ अच्छे अभ्यास और शांत रहने का संकल्प कर लें। मैं केवल शांत नहीं कह रहा हूं, अच्छे अभ्यास। आप रोज की मुरली से, अब मुरली में बहुत बातें आती हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी करे, ये भी करे, क्या करे, ये न करे। कोई भी एक सुंदर अभ्यास चुन लेना, 1 या 2, और उनको दिन में सारा दिन सवेर से रात तक कर्म करते हुए अभ्यास में लाते रहना। जैसे आप 8 बजे मुझे सुन के गए, जो भी आते हैं घरों में भी सुनते हैं, 8 बजे से संकल्प कर लो रात तक मुझे ये 2 अभ्यास करेंगे। लेकिन करेंगे लिखो, लिख कर आज का पुरुषार्थ, छोटी डायरी आती है वो अलग रख लो। आज का पुरुषार्थ, 1 जनवरी का पुरुषार्थ, सवेरे ये करेंगे। देखो मैं ये नहीं कहता रात को लिखना चाहिए, 1 जनवरी पूरी हो जाए रात को लिखना। 31 को रात को प्लान बना देना, सवेरे उठकर ये सोच के ये अभ्यास करेंगे, सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। सवेरे कुछ मुरली में आ जाए उस अनुसार ऐड कर लेना, पर मुरली तक पहला अभ्यास कुछ
बेड पर आप बैठते अपने घरों में, जिसके घर छोटे हैं वो भी बेड से उठ के थोड़ा हाथ मुंह धो के फ्रेश होके नहाना नहाए और चेयर पे बैठे, वहीं भले बेड के पास ही चेयर डाल लो और कदम वहां से नीचे उतारने अवश्य है। स्थान बदलते ही हमारे वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। हो सके तो 2-4 मिनट बाहर आ जाओ, घूम फिर लो, वहीं घर के बाहर और जगह होती है जिसको डिस्टर्बेंस भी ना हो आपके घरों में, और आप थोड़ा फ्रेश हो जाए। नहीं तो योग में बैठते फिर नींद आ जाएगी। फ्रेश करना आवश्यक है। लाइट आप घर में न जला सके, जो जला सके वो थोड़ा पढ़ लेना 3 मिनट बस, ज्यादा नहीं तो सुन लेना कुछ 3-4-5 मिनट बस। ब्रेन को एक्टिव कर देना है सवेरे, बहुत जरूरी होता है। ब्रेन पर दिन इफेक्ट आजकल आ रहे हैं, उसको बहुत एक्टिव करना है, जरूरी है। लक्ष्य बना लेंगे रात का भोजन, आगे आपको बोलना है लाइट, थोड़ा दिन पकोड़े आदि रात को और जो कर सके थोड़ा जल्दी कर लेना, जो भी कर सके। देखो मैं आपके घरों की बातों को थोड़ा बहुत जानता हूँ, सबका अलग अलग है। अगर आपको देर से खाना भी पड़ रहा है परिवार के साथ तो हल्का और हल्का, ताकि भारी ना हो जाए पेट, नहीं तो उसका इफेक्ट ब्रेन पर आएगा और फिर मजा निकल जाएगा। 1 मास के लिए ये जरूर सबको करना है और एक लक्ष्य बना लें। क्या लक्ष्य? इस 1 मास में मुझे ये कर देना है। सबको अपना अपना बनाना, सबका एक सा नहीं हो सकता, सबको पसंद है बात, कोई एक विशेष कमी छोड़ने का अभ्यास। ये भी हम जानते हैं कि कभी कोई फट से नहीं छूटती, 1 मास में भी नहीं छूटते, लेकिन एक दृढ़ता, मुझे अब से ये नहीं सोचना है। सोच को तो बदल सकते हैं 1 मास में अच्छी तरह। मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे जोर से नहीं बोलना है, मुझे टकराव में नहीं आना है। लेकिन ये काम 1 मास में अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। मुझे झुक कर चलना है, मुझे अपनी इच्छाओं को कम करना है, मुझे अपने जो शौक हैं दुनिया के उनको भी कम करना है। होते हैं ना सबको अपने अपने, ऐसा लक्ष्य भी बना लें। रोज इतना समय बैठकर योग करना है, बाकी कर्मों में करना है। मैंने कहा ना एक बात ले लो, वो कर्मों में करते हुए ना इजी। तो योग एक टेंशन नहीं बनेगा, पुरुषार्थ एक टेंशन नहीं बनेगा, आनंद हो जाएगा। सभी पुरुषार्थ की गति को बढ़ा देंगे। 3 दिन में अपनी अच्छी तैयारी कर लो, बाबा भी कुछ अच्छी प्रेरणाएं देंगे, हमें मिलेगी मुरली से भी। लेकिन पास्ट के पूरे इफेक्ट को खत्म कर देना। लंबा पास्ट में, पिछले साल का पास्ट भी, और कुछ नजदीक के पास्ट होते हैं जो दिमाग पे छाए रहते हैं। इसके लिए अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, कम से कम 2-5 स्वरूपों में से 2 रात को उठते ही अभ्यास कर लेना। तो जब हम उन स्वरूपों को याद करते हैं, अपने उस जीवन को याद करते हैं, हम क्या थे, कितने महान थे, तो ये वर्तमान चीजें विलीन होती जाती हैं। बहुत सुंदर चीज होती है कि हम पास्ट में जरा भी न जिए, हम केवल वर्तमान जो हमारा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोई सोचे दुनिया में इनको भगवान मिला हुआ है, पहले तो मानेंगे नहीं, अपने गुरु को भगवान मान लिया हुआ, लेकिन सत्यता तो हमें पता है ना। तो वर्तमान में रहकर वर्तमान का सुख लेने
ठीक है भाई लोग सभी, विचार बदलेंगे, पुरुषार्थ की हल्की हल्की प्लानिंग बना लें। कभी कभी मनुष्य ऐसी प्लानिंग कर लेता है उमंग में बस पूरा जनवरी 2 माह सोचती है, फिर 2 ही दिन उठते हैं। एक प्रैक्टिकल प्लान, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। अब 4 बजे उठो, तो नहीं 4 बजे हो, 3:30 उठ जाओ, अच्छे अभ्यास, बस आत्मसंतुष्टि हो, दिल कहे हमने बहुत अच्छा कर लिया, वाह 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 वाह, हो गया। चले बाबा को संकल्प भी कर ले बाबा के साथ। जनवरी को वरदानी मास बनाना है, सुख भरा समय व्यतीत करना है। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजले जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हम संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। वो रूपी बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, तभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। सूरज भाई का तहे दिल से हम लोग थैंक्स करेंगे जनवरी मास को सफल बनाने के लिए। सारा चार्ट कहो, प्रोजेक्ट कहो, जैसे हम लोगों के सन्मुख रख लिया और कैसे हमें पास्ट को भूलना है और प्रेजेंट में रहना है, उसकी विधि विशेष, क्योंकि वही कईयों के जीवन में दुखदायी होता है। भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। तो वो विधि और सवेरे उठते स्वमान, रात को सोते स्वमान, तो पूरी विधिवत सब कुछ बता दिया। तो अभी हमारे लिए जनवरी मास में पुरुषार्थ करना बहुत आसान हो गया। तो भाई साहब को एक बार जोरदार ताली बजा करके थैंक्स देते हैं, क्योंकि अच्छी गाइडलाइंस मिल जाती है तो आधी सफलता हो जाती है। अभी मैं भाई साहब थोड़ा सा निश्चय भाई को इनवाइट करती हूँ। छोटा सा कुमार है लेकिन हमारा छोटा सूरज भाई है। आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा। भाई साहब ने तो क्लास कराया लेकिन ये विधि से कमेंट्री करा करके सबको बाबा की याद कराएगा 3 मिनट के लिए। थोड़ा म्यूजिक भी दे देंगे। ओम शांति। बहुत बड़ा सीक्रेट है, ध्यान देंगे। आत्मा यहाँ बैठकर सोच रही है, उसकी एनर्जी सीधा ब्रेन को जाती है, ब्रेन से फिर बाहर फैलकर प्रकृति में जाती है। अगर आप उल्टा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, कंफ्यूज माइंड से सोच रहे हैं, डाउटफुल माइंड से सोच रहे हैं, तो ये एनर्जी पहले ब्रेन में जा रही है, फिर बाहर फैल रही है, प्रकृति से इसका रिएक्शन हो रहा है और वही चीज बनकर वापस आपके पास आ रही है। आप सोच रहे हैं मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ न जाए, ये नेगेटिव थॉट्स प्रकृति में जा रहे हैं और प्रकृति से वैसे वाइब्रेशन आपको आएंगे जो आपका खेल बिगाड़ देंगे। तो क्लियर है? संसार की हर घटना के पीछे, हमारे भाग्य के पीछे, हमारी सफलता के पीछे, हमारे संबंधों के सुख के पीछे ये विचार ही काम कर रहे हैं। तो आज से अब से एक सुंदर विचार करेंगे सभी। मेरे साथ अब से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। करेंगे 21 दिन करेंगे और सवेरे 3 बार, फिर आदत बन जाएगी। 21 दिन हम इसलिए कहते हैं ताकि वो आदत बन जाए, तो रोज करेंगे। एक और संकल्प देता हूँ मैं भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्वयं भगवान मेरे परम पिता हैं। उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। हमेशा मुख से कहो सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कार्य के साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। 7 बार करेंगे रोज सवेरे। अगर आपको सवेरे नहीं पाए, क्योंकि कुछ लोग अपने कार्य पे जाते हैं, वहां पर बड़ी दुकान है, वहां पर वेस्ट करते हैं, वहां संकल्प कर ले, बहुत गुड रिजल्ट है। हमने तो भगवान के महावाक्य सुने हैं, हमेशा मुख से कहो सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर बुरा होने वाला है वो भी अच्छे में बदल जाएगा।
इसलिए भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य का निर्माण करना है हमें, चिंता नहीं। ओम शांति। Thank you.